गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के व्याख्यान के अंतर्गत हम रेशो एनालिसिस यानी अनुपात विश्लेषण के अंतर्गत पूंजी पर आधारित लाभदायकता अनुपातों के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हमने अपने पिछले व्याख्यान के अंतर्गत बिक्री पर आधारित लाभदायकता अनुपातों को एक उदाहरण की सहायता से समझा। प्रॉफिटेबिलिटी रेशो अर्थात लाभदायकता अनुपात में बेस्ड ऑन कैपिटल अर्थात पूंजी पर आधारित लाभदायकता अनुपात, इसमें 4 अनुपातों को शामिल किया गया है जो इस प्रकार से हैं। नंबर 1 रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, नंबर 2 रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स, नंबर 3 रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल और नंबर 4 रिटर्न ऑन ओनर्स फंड। नंबर 1 रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अर्थात नियोजित पूंजी पर प्रत्याय। यह अनुपात नियोजित पूंजी की उपार्जन क्षमता को बताता है। नियोजित पूंजी और लाभ के संबंध को प्रकट करने वाला यह अनुपात यह प्रदर्शित करता है कि पूंजी कोषों का प्रयोग किस प्रकार से किया जा रहा है। संपत्तियों के पूर्ण उपयोग पर यह अनुपात ऊंचा होता है। किसी कंपनी व्यवसाय का न केवल बिक्री पर ऊंचा लाभ कमाना आवश्यक है, वरन यह स्वामियों एवं बाहरी पक्षकारों द्वारा लगाई गई पूंजी पर भी पर्याप्त दर से उपार्जन करना आवश्यक है। इस अनुपात को ज्ञात करने का फॉर्मूला इस प्रकार से है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बराबर नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बटा कैपिटल एम्प्लॉयड गुणा 100। इसे इस प्रकार भी ज्ञात कर सकते हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बराबर EBIT अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बटा कैपिटल एम्प्लॉयड गुणा 100। नंबर 2 रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स अर्थात कुल संपत्तियों पर प्रत्याय। यह अनुपात कंपनी व्यवसाय की कुल संपत्तियों और कर पश्चात शुद्ध लाभ के मध्य विद्यमान संबंध को प्रकट करता है। इस अनुपात द्वारा संपत्तियों के प्रबंध एवं उनकी उपादेयता की दृष्टि से प्रबंध किए कुशलता का अंकन अर्थात माप किया जाता है। एक ऊंचा अनुपात अधिक कुशलता का परिचायक है। इस अनुपात की गणना करने के लिए कर पश्चात शुद्ध लाभ अर्थात नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या EAT अर्थात अर्निंग आफ्टर टैक्स में कुल संपत्तियों जिसमें काल्पनिक संपत्तियों का समायोजन करने के पश्चात का भाग दिया जाता है। इसे ज्ञात करने का फॉर्मूला इस प्रकार से है। रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स बराबर नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बटा टोटल एसेट्स गुणा 100। इस अनुपात की गणना करते समय कर पश्चात शुद्ध लाभ में ब्याज को पुनः जोड़ देना उचित होता है। इसी प्रकार कुल संपत्तियों के स्थान पर कुल मूर्त या दृश्य संपत्तियों में लगी हुई पूंजी का उपयोग करने से इस अनुपात की संगतता बढ़ जाती है। इसे ज्ञात करने का फॉर्मूला इस प्रकार भी हो सकता है। रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स बराबर नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस इंटरेस्ट बटा टोटल टेंजिबल एसेट्स गुणा 100। नंबर 3 रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल अर्थात समता पूंजी पर प्रत्याय। यह अनुपात साधारण अंशधारियों की समता का इनके लिए उपार्जन के साथ संबंध बताता है। कंपनी व्यवसाय के वास्तविक स्वामी समता अंशधारी होते हैं, अतः इनकी दृष्टि से कंपनी की लाभदायकता मापने के लिए समता पूंजी पर प्रत्याय अनुपात एक महत्वपूर्ण अनुपात है। इस अनुपात की गणना करते समय पूर्वाधिकार अंशधारियों के लाभांश और उनकी पूंजी दोनों पर ध्यान नहीं दिया जाता है। इसे ज्ञात करने का फॉर्मूला इस प्रकार से है। रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल बराबर नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रीफरेंस शेयर डिविडेंड बटा इक्विटी कैपिटल गुणा 100। नंबर 4 रिटर्न ऑन ओनर्स फंड अर्थात स्वामित्व कोषों पर प्रत्याय। यह अनुपात साधारण तथा पूर्वाधिकार दोनों अंशधारियों की दृष्टि से कंपनी की लाभदायकता तथा इनके द्वारा प्रदान की गई पूंजी के उपयोग की कुशलता मापने के लिए एक महत्वपूर्ण अनुपात है। इस अनुपात को शुद्ध संपदा पर प्रत्याय अर्थात रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी कहा जाता है। यह अनुपात
अंशधारियों के कोष तथा इन पर अर्जित लाभ कर के पश्चात के मध्य विद्यमान संबंध को प्रकट करता है। यह अनुपात जितना अधिक हो उतनी ही कंपनी की उपार्जन क्षमता अच्छी मानी जाती है और उसके अंशों का बाजार मूल्य ऊंचा होता है और नए विनियोजक आकर्षित होते हैं। इसे ज्ञात करने का फॉर्मूला इस प्रकार से है। रिटर्न ऑन ओनर्स फंड बराबर नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बटा ओनर्स फंड गुणा 100। यहाँ एक बात ध्यान दें, स्वामित्व कोषों से आशय साधारण अंश पूंजी, पूर्वाधिकार अंश पूंजी, संचय, आधिक्य, अवितरित लाभ, प्रतिदायित्व आय आदि को इसमें शामिल की गई राशि से है। उसी प्रकार शुद्ध लाभ वह राशि है जिसमें ऋणों पर ब्याज और कंपनी आयकर की राशि घटाई हुई होती है। यहाँ एक बात और ध्यान दें, यहाँ हमने नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लिखा, इसका मतलब उसमें इंटरेस्ट ऑलरेडी घटा हुआ है। इस प्रकार आज के व्याख्यान के द्वारा हमने पूंजी पर आधारित लाभदायकता अनुपातों के बारे में अध्ययन किया। धन्यवाद।